हेलो सर, राधे राधे। जय मानेतन। हाँ जी सर, तो मुझे आपसे पूछना है कि जैसे मैंने मोस्टली आपकी वीडियोस देखी है और अभी भी आपने बोला कि जय मां नैतना। हाँ जी। तो मैंने सुना है कि आप जैसे इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ही आप बोलते जय मां नैतना। तो मुझे आपसे ये पूछना था, पर्सनली क्वेश्चन है कि ये नैतना मैया है कौन? चलो आज आपने पूछा ये तो मैं पॉडकास्ट विद प्रोहित जी के माध्यम से माँ नैतना की आपको परिचय करा देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। माँ नैतना जो है मेरी अधिष्ठात्री देवी है। अच्छा। मैं एक्चुअली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ही था। हाँ जी। तो ये आप देखेंगे, आप धौराट से जाएंगे, धौराहाट से रानीखेत से होते हुए आप धौराट आएंगे। धौराट आके आपको देखिए नौबाड़ा गाँव है एक, नौबाड़ा विलेज है, उसके उधर नैतना हिल्स है। नैतना हिल्स में ऊपर चोटी पे नैतना मैया का मंदिर है। जो अगर आप नैतना मंदिर अगर आप कभी गए हों तो आप देखेंगे वो चारों तरफ से सुंदर हिमालय पर्वत के बीचों बीच बसा वो मंदिर है। अच्छा। जहाँ से आप बहुत दूर दूर तक देख सकते हो। ठीक है। मेरी और आस्था विश्वास उनके साथ में बहुत जुड़ा हुआ है। अच्छा। मेरी आस्थाएं बहुत जुड़ी हुई हैं उनके साथ में, और जगह जगह में मेरे को खुद माता रानी ने कई जगहों में मेरे रास्ते खोले हैं। कई बार स्वप्न में आकर कुछ है, जैसी आपकी आस्था होगी माता रानी वैसे आपको दर्शन देती है। और बहुत अच्छा मंदिर है, रमणीक मंदिर है। और मैं उसी के ही निकटतम जो हमारा गांव है डंगर खोला करके, हमारा गांव प्रसिद्ध है, वहाँ पर पुरोहितों का गांव है वो। अच्छा। तो पॉडकास्ट विद प्रोहित जी वहीं से ही मेरे उसमें आया कि आपको ये चैनल आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने वो माता के कथन के अनुसार ये अपना ही चैनल स्टार्ट करा। अच्छा। तो जगह जगह में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तो सर जैसे आपने बोला कि आपकी उन पे बहुत आस्था है, विश्वास हाँ है, बहुत है। तो मुझे आपसे पूछना है कि उसी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपके साथ हुआ हो जिससे कि आपकी आस्था और विश्वास और प्रबल हो गया? बिल्कुल है, मैं आपके साथ अपनी 2 एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जी सर, बिल्कुल। एक ये कोरोना काल आया था अभी। कोरोना काल में आपने देखा ट्रैवल इंडस्ट्री का सारा काम ठप हो गया था। जी। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में ही पहले से था, पास्ट एक्सपीरियंस मेरा जितना भी है ट्रैवल इंडस्ट्री का। तो उस समय में जॉब वॉब सबकी छूट गई, सब चीज़ें हो गया, सब चीज़ें हैं। तो अब कोरोना काल एक ऐसा काल था कि मतलब बहुत डेंजर था। जी। जिसने खोया है वो ही सबसे ज़्यादा जान सकता है कि कोरोना काल कैसा काल था। बिल्कुल। तो उस समय में जॉब छूट गई। जब अर्निंग ख़त्म हो जाती है तो आपको पता है बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सही बात है। तो कुछ नहीं है, मैंने अपनी बिल्डिंग में बोला चलो हम भजन कीर्तन करते हैं। तो हम अपनी बिल्डिंग वाले ही, जैसे बाहर जाना तो बंद ही था, तो अपनी इधर भजन कीर्तन करते थे। 2 महीने बीत गए, तीसरा महीना आया। अब खाने के लिए भी अपना इंतजाम करना है, सब चीज़ें। जिसका अपना काम था, चलो जैसा भी था, कुछ ना कुछ अर्निंग थी, हमारे पास नहीं थी। सही बात। तो बस उस माता के आगे ही गुहार लगाई कि भाई अब तो इतना हो गया कि भाई मैं क्या करूं। सही बात। तो देखो कहते हैं ना, इन माता को हम पूजेंगे तो माता पे अपनी आस्था अगर सुदृढ़ करेंगे तो माता कहीं ना कहीं आपका रास्ता खोलेगी। मेरे लिए कहीं से एक ऑफर आ गया कंस्ट्रक्शन कंपनी का, मैं इधर से जम्मू चला गया। तो मेरा कोरोना काल उधर ही बीत गया सारा का सारा। अच्छा। और माता रानी की कृपा ऐसी रही कि वैष्णो माँ के बिल्कुल दरबार के निकट ही मेरा ऑफिस हो गया। अरे वाह। कंस्ट्रक्शन कंपनी थी तो हम भी 2-3 बार माता वैष्णो के दर्शन कराए। माता रानी ने खुद ही अपने पास बुला लिया। ये होती है उस माँ की आस्था। माता ने अपने निकट कैसे भी बुलाया ना। देखो वो माता दुर्गा स्वरूप है, तो सब जगह वही है। चाहे वो माता नैतना ले लो, चाहे वो माता वैष्णो ले लो, कोई भी ले लो, गर्जिया माता ले लो, दुनागिरी माता ले लो, कोई भी ले लो, सारी माताएं वही हैं। जी। ठीक है। तो रूप वही है, सब चीज़ें हैं। हमने भी उस माता पे बहुत प्रसन्न हुए। चलो आपने मेरा परिवार पालने की सोची, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आ गया, फिर पारिवारिक कुछ समस्याएं हो गई जिसकी वजह से जो यहाँ पर मैं जॉब कर रहा था वो भी छूट गई। तो वो जॉब छूटी, उसके बाद मैंने अपने घर में एक हवन आदि कराया था। तो मेरे को एक पंडित जी ने भोजपत्र में एक कवच बनवाया था। एक कवच बना के मुझे दिया था और उसमें एक नोट डाल के वो कहा ये कवच को आप हमेशा अपने मंदिर में रखिए, देव मूर्ति के आगे। तो मैंने जो अपने घर में मूर्ति रखी है वो माता नैतना के नाम से रखी है। मैं नैतना माता को ही अधिष्ठात्री देवी कहता हूँ अपनी, उनके ही नाम पर मैंने वो मूर्ति रखी हुई है। उन्हीं के आगे मैं हमेशा ही सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते
कह के मैं उनसे बोलता हूँ। जी। तो मेरे एक पुराने बॉस का मुझे कॉल आया कि आप मेरे पास आइए मिलते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्थिति मेरी ना थोड़ी असमंजस सी थी कि मैं उधर जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो ये शंकाएं मेरे को बहुत अंदर ही अंदर ना बहुत वो कर रही थी, व्यथित कर रही थी। तो आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं माता के आगे बैठा अपने मंदिर के आगे, तो मैंने कहा माता मेरे मतलब ये शंकाएं जो है मेरे को बहुत व्यथित कर रही हैं। जिस कंपनी से मुझे ऑफर आया मेरे को उधर जाना चाहिए नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो फट भोजपत्र जो मंदिर में रखा हुआ है वो समक्ष मेरे आकर गिर गया। जब वो समक्ष मेरे आके गिरा तो मैंने उस नोट पे देखा ना, उस नोट पे आप यकीन नहीं मानेंगे, उस नोट पे उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है। उस नोट पे उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगा कि माता का कुछ अंदेशा है मुझे उधर के लिए जाने के लिए, उस कंपनी में जाने के लिए, उस कंपनी में रहने के लिए और उस कंपनी में सब कुछ करने के लिए। तो मैंने भी आंख बंद करके मैं उस कंपनी में वापस अपने बॉस के पास चला गया। आज मैं वहीं पर ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। साथ में मेरा ये पॉडकास्ट विद पुरोहित जी जो वो है वो चल ही रहा है, जो माता का मेरे को हुक्म हुआ है। पॉडकास्ट विद पुरोहित जी के माध्यम से मैं अभी आपको धीरे धीरे करके उत्तराखंड के बहुत प्रसिद्ध मंदिरों में उनकी प्रसिद्धता, उनका महत्व भी बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके। तो ये मेरे साथ में एक्सपीरियंस हुई है और मैं इसीलिए कहता हूँ आपका आस्था जो है ना सुदृढ़ होनी चाहिए। हमें नहीं पता चलता पर हमेशा माता हमारे साथ होती है जी। ठीक है। हम कई बारी उनका कोई वो कुछ हमें बताना चाहती हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, कई बार ये भी होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो उनकी आस्था में बहते चले जाते हैं, वो उनके हर स्वरूप को, उनकी हर बात को पहचान लेते हैं कि माता मुझे क्या कहना चाहती है। मैं अपने इधर नवरात्रों में भी माता नैथना का मंदिर स्थापित करता हूँ। इधर माता नैथना की मूर्ति स्थापित करता हूँ। मेरे जो दिल में है आज भी, मैं अपने चाहे सुबह उठूँ जय मां नैथना और रात को सोने से पहले भी जय मां नैथना का उच्चारण कर ही सकते हैं। जी सर, थैंक यू। राधे राधे। जय माता।